Today we will study about plants in the surrounding. आज हम पढ़ेंगे plants, हमारे जो surrounding में plants रहते हैं उनके बारे में. Plants are very useful to human beings. Conserve them. हम लोग देख सकते हैं कि plants हमारे लिए बहुत ही useful होते हैं. आज हम पढ़ेंगे different parts of a plant structure and function. आज हम पढ़ेंगे plants के different part, उसके structure and functions. Structure of seeds पढ़ेंगे, kinds of seeds, process of germination, care of plants. Rewind. Brush up your knowledge on parts of plant by naming the parts shown in the picture given on the next page. अभी हमने देखना है कि हमारी नॉलेज के लिए हमें बताया गया है कि प्लांट्स में हमें नेमिंग करनी है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, जो हमें नेक्स्ट पेज में दिया गया है. उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उन्हें नेम अप करना है इस हेल्पिंग बॉक्स के थ्रू. फर्स्ट पिक्चर इज, यू कैन सी, ये प्लांट किस चीज का है? वेजिटेबल का. राइट वेजिटेबल. रिटन. नेक्स्ट इज, ये आपको क्या दिख रहा है? सीड्स. राइट सीड्स. SEEDS सीड्स. नेक्स्ट प्लांट यू कैन सी, इट्स लीफ. LEAF. नेक्स्ट प्लांट इज फ्लावर. यू कैन सी द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर. यस, right, flower. 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 Next is again leaf. 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 And next is stem. 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 Roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds are different part of plants. हम देख सकते हैं जो डिफरेंट रूट होती है, स्टीम होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं या सीड्स होते हैं. ये सब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं. These parts can be divided into two groups. और ये पार्ट्स जो होते हैं 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. The root system grows below the ground. The shoot system grow above the ground. हम देखते हैं जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो ग्राउंड के नीचे नीचे उगती है, और प्लांट्स की जो शूट सिस्टम होता है वो ऊपर ऊपर ग्रो अप होता है. एंड कंसिस्ट ऑफ स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और ये इसमें स्टीम पाए जाते हैं, पेड़ की डंडी पाई जाती है, वुड की. देन उसमें लीव्स पाए जाते हैं एंड फ्रूट्स पाए जाते हैं. Okay, now come to see over here the structure, parts of plant. Over here नीचे वाले हिस्से को, जहाँ पे ग्राउंड के नीचे वाले हिस्से को we said that it is root. डंडी वाले हिस्से को, पेड़ की डंडी वाले हिस्से को, that is stem. पत्ती वाले हिस्से को, दैट इज लीफ. छोटा फूल जो खिलता है दैट इज फ्लावर. फूल कन्वर्ट होके फ्रूट में बन जाता है, दैट इज फ्रूट. फ्रूट के अंदर जो बीज पाए जाते हैं दैट इज सीड्स. ओके, दिस इज अबव इज शूट सिस्टम, डाउन इज रूट सिस्टम. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Root. Root of almost all plant grow below the ground. हम देखते हैं ज़्यादातर सारे plants के root जो होते हैं वो below the ground के नीचे उगते हैं. There are 2 types of root system. हम देखते हैं 2 type of root system होते हैं. कौन कौन से हम देख सकते हैं? The tap root system consists of single thick root from which small root grows and branch out. हम देखते हैं टैप रूट सिस्टम में थिक रूट होती है वो, एंड दैट स्मॉल रूट ग्रो एंड ब्रांच आउट. वो रूट धीमे धीमे ग्रो होती है और उसकी ब्रांच निकलने लगती है बाहर की तरफ. कैरेट, जैसे कैरेट, बीन्स,
hibiscus and mustard are some plants that have taproot. ये सब examples taproots के हैं. The fibrous root system has a bunch of very fine and bushy roots arising from the base of the stem. यहाँ पर हम देखते हैं fibrous root के बारे में. It is a bunch, जो एक bunch टाइप की ये रूट होती है जो बहुत ही फाइन होती है एंड बुशी टाइप रूट होती है. arising from the base of the stem, और ये जो है वो बेस से ही स्टीम के वो उगने लगता है. Onion, wheat, maize and grass have fibrous root, such as onion, wheat और मेज जो होते हैं इन सब के पास फाइब्रस रूट होते हैं. फंक्शंस ऑफ रूट. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट ऑफ फिक्सिंग इट. जो फंक्शंस ऑफ रूट होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं ताकि वो ग्राउंड में फिक्सअप हो सके. फर्मली टू द सॉइल. सॉइल में ग्राउंड के सॉइल में वो फिक्सअप हो जाते हैं प्रॉपरली. They help the plant to grow by absorbing water and other useful substances from the soil. और ये प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में जब ये लोग वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और अदर यूजफुल सब्सटेंसेस को, जैसे वो लोग की खाद उन लोग को हेल्प करता है और पानी हेल्प करता है ताकि प्लांट्स ग्रो अप हो सकें. They store food in root like carrot, radish, turnip, which we eat as vegetable. और इन रूट्स के थ्रू जो वेजिटेबल्स निकलते हैं लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, which we eat vegetables, जो वेजिटेबल्स के तौर पे खाते हैं. आफ्टर दैट वी कैन सी द स्टीम. आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेड़ का नीचे का हिस्सा होता है वुडन एरिया, दैट इज स्टीम. The part of plant that grows above the ground is called stem. हम देखते हैं जो पार्ट ऑफ प्लांट है जो ऊपर की तरफ ग्रो होता है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ निकलता है जस्ट, that is called as stem. It has branches, leaves, flowers and fruit. और इसी वुडन एरिया जो वुड होता है, स्टीम होता है, ये ऊपर की तरफ जब ग्रो अप होने लगता है तो इसमें फ्रूट्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, ब्रांचेस, लीव्स निकलती हैं. द स्टीम आर वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग इन बिग ट्रीज. जो स्टीम होती है बिग ट्रीज की वो बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग होती है. जो पेड़ का नीचे का लकड़ी का हिस्सा होता है वो बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग होता है. एज द नीम एंड बनियान ट्री. जैसे कि नीम का पेड़ और पैनियन का पेड़. Such steam are known as trunks. और इन such steams को हम trunks भी कहते हैं. Some plants like coriander and mint have soft green stem. हम देखते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टीम सॉफ्ट होती है, जैसे कि कोरिएंडर की, मिंट की. Other like rose, marigold have a small woody stem. जैसे कि रोज की, मैरीगोल्ड की, इनकी स्मॉल वुडी स्टीम होती है. इन प्लांट सच एज द बीन प्लांट एंड ग्रेप वाइन द स्टीम एंड थिन एंड वीक. जैसे कि बीन प्लांट और ग्रेप वाइन की जो स्टीम्स होती है वो थिन होती है और वीक भी होती है. These plants grow on the ground or take the support of the other plants or wall to climb up. और ये सब प्लांट्स ग्रो अप होने के लिए ये लोग सपोर्ट लेते हैं, या तो वॉल्स का या तो अदर प्लांट्स का सपोर्ट लेते हुए ये लोग ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं. फंक्शंस ऑफ स्टीम. अब हम देखेंगे स्टीम्स के फंक्शंस. दे बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टीम का काम क्या है कि वो लीव्स बियर करे, वो धीमे धीमे ग्रो अप होकर, स्टीम ग्रो अप होकर लीव्स बियर करे, फ्लावर्स दे और फ्रूट्स दे. Come to the next page now. They carry water and other useful substances from the root to the leaves. और जब प्लांट्स को जब तक वाटर या प्रॉपर सब्सटेंसेस नहीं मिलते हैं तो वो लोग उसको हेल्प करने में हेल्प भी करते हैं.
दे गिव्स द रूट्स टू द लीव्स, और वो लोग प्रॉपर रूट देते हैं जिससे वो प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो लीव्स एंड फ्रूट्स देता है. They also carry food prepared by the leaves to other parts of the plant. ये फ्रूट्स भी देते हैं जो लीव्स प्रिपेयर करते हैं उस अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के. Then they store food in steams like sugarcane and underground steam like potato and ginger. और कुछ हम देखते हैं कि वो लोग जो फूड होता है वो स्टोर की कुछ स्टीम्स ऐसे भी होते हैं जो जैसे कि शुगर केन जिसको हम मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं और वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ उठकर आता है. पोटैटो ऑल्सो एंड जिंजर ऑल्सो. ओके, कम टू द नेक्स्ट. लीव्स. लीव्स आर द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स. लीव्स जो होते हैं वो फूड मेकिंग फैक्ट्रीज होती हैं एक तरह से, क्योंकि जब वो पेड़ों में से निकल के पहले लीव्स आते हैं, लीव्स आने के बाद फ्रूट्स आते हैं, फूड आते हैं, इसलिए उसे फूड मेकिंग फैक्ट्रीज कहा जाता है ऑफ द ग्रीन प्लांट. दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. लीव्स के अलग अलग शेप और साइजेस होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. सम आर ब्रॉड, सम आर नैरो. कुछ ब्रॉड होते हैं, कुछ नैरो होते हैं. एंड सम आर राउंड एंड सम आर गेज्ड एंड सम आर नीडल लाइक. आपने अपने सराउंडिंग्स में ट्रीज देखे होंगे. हर एक ट्री के आपने देखे होंगे अलग अलग पत्ती होती है. ओके, कुछ नैरो होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ राउंड होती है, गोल होती है, कुछ जग्ड होती है, कुछ नीडल टाइप होती है. ओके. Leaves are usually green and flat. जब भी हम देखते हैं लीव्स को वो ग्रीन होती हैं और फ्लैट होती हैं, प्लेन होती हैं. ओके. The flat surface of a leaf is called leaf plate. जो फ्लैट सरफेस लीफ का होता है उसे हम लीफ प्लेट कहते हैं. The petiole attaches the leaf to the stem. जो पेटियोली होती है वो लीफ के साथ स्टीम में अटैच्ड होती है. A number of lines called veins. जो नंबर ऑफ लाइन्स लीव्स में पाई जाती हैं, लाइन्स जब हम काउंट करते हैं तो वो उसकी वेन्स होती हैं. Run across a leaf. जो लीफ में ही दिखती हैं. हर एक पत्ती में आपको प्रॉपर डंडी जो दिखती है खिंची हुई, दैट इज देयर वेन्स. द मेन वेन एट द सेंटर इज कॉल्ड मिडरीब. जो बीच की जो वेन होती है, बीच की जो लाइन होती है पत्ती में, दैट इज मिडरीब. लीव्स हैव टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा. लीव की जो टाइनी ओपनिंग होती है उसको स्टोमेटा कहा जाता है. which allow water and air to enter the leaves the plant. वो जो अलाउ करता है पानी को अंदर लीव्स के थ्रू प्लांट में जाने के लिए. The green color of the leaf is due to the presence of the substances is called chlorophyll. अब हम इसमें देखते हैं कि जो ग्रीन कलर की जो लीव्स है वो इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट्स के थ्रू पहुंचती है. जैसे ही वो लाइट ऑब्जर्व करती है वो ग्रीन कलर लीव्स बन जाती है. देन द आउटर सरफेस ऑफ द लीफ हैज़ अ वे कोटिंग कॉल्ड क्यूशियल. यहाँ पर हम देखते हैं जो आउटर सरफेस होता है, जो लीफ का बाहरी सरफेस होता है, उसमें द वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स टाइप की कोटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूशियल, विच प्रोटेक्ट्स द लीफ. जो प्रोटेक्ट करता है लीफ को. ओके. नाउ कम टू द एक्टिविटी. एम टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. हम यहाँ पर हमारा एम है कि हम लीफ के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें. मटेरियल रिक्वायर्ड
Fallen leaves from 2 to 3 different tree, plants, tracing paper, pencil, sketchbook. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कुछ गिरी हुई पत्तियाँ चाहिए, 2 से 3 अलग अलग तरह की, अलग अलग पेड़ों से अलग अलग 3 तरह की पत्तियाँ लेकर आइए। उन पेपर्स को, ट्रेसिंग पेपर्स को, पेंसिल और स्केच एंड टेक सम ट्रेसिंग पेपर, पेंसिल, स्केचबुक, कुछ आपको स्केचबुक चाहिए। अब आपको मेथड बताया जाएगा कैसे बनाना है। प्लेस द ट्रेसिंग पेपर ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। जो ट्रेसिंग पेपर है आपको उस लीफ के ऊपर रखना है। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द लीफ, और जो लीफ की जो आउटलाइन है आपको उस पर ट्रेस करके बनाना है। एंड देन द मिड रीब एंड द वेन्स विथ अ पेंसिल, और फिर आपको मिड रीब बनानी है, बीच की लाइन बनानी है, और द वेन्स बनानी है, साइड से जो लाइनिंग्स होती हैं बीच के बगल से, उन वेन्स को बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। नाउ प्लेस द ट्रेसिंग पेपर ऑन द स्केचबुक एंड ट्रांसफर द आउटलाइन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। और फिर हमें ट्रेसिंग पेपर जो होता है, अब हमें उसको ट्रांसफ़र आउट करना है उसको इमेज में with the help of pencil. Repeat the process with the 2 leaves, और हमें यही प्रोसेस को 2 leaves के साथ दोबारा रिपीट करना है। You will get a clear image of leaf structure in your sketch. फिर आपको क्लियर इमेज मिल जाएगी जो लीफ का स्ट्रक्चर है उस इमेज में। Now come to the next page. Functions of leaves. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं लीव्स के कुछ फंक्शंस। Green leaves prepare food in the presence of sunlight, water and air. जो green leaves होती हैं वो food prepare करती हैं presence of sunlight की, presence of sunlight जब उन लोग को मिलती है, water मिलता है और air मिलती है proper. This process is called as photosynthesis. इस process को हम photosynthesis कहते हैं। Leaves give out oxygen during photosynthesis. Leaves हमें ऑक्सीजन देती है photosynthesis के टाइम पे। This is essential for life. और ये बहुत ही essential होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी जीवन के लिए। Some plants such as cactus store water in their leaves, while some plants such as spinach or lettuce store food. और हम कुछ प्लांट्स को देख सकते हैं जैसे स्पिनच और लेटस हैं, वो स्टोर करते हैं फूड को। Name the following. First is bunch of fine and bushy roots. Bunch of fine and bushy roots को कहते हैं fibrous root. Write fibrous root. Fibrous. Fibrous. ROOT. Root. Okay. This is your quick quiz. Second is thick and strong stems. Write trunks. 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 Third is the flat part of the leaf. Write down is called leaf blade. Write IS is CALLED. Called. LEAF. Leaf. BLADE. Blade. Come to the fourth one. The main vein at the center of the leaf. Write down midrib. MID. Mid. RIB. Rib. Midrib. Come to the next. Flowers. यहाँ पे आप कुछ flowers देख सकते हैं, different. Many plants produce brightly colored flowers. Some flowers have a very sweet smell. बहुत से प्लांट्स होते हैं जो ब्राइटली कलर्ड, जो एकदम शाइनिंग कलर्स जो होते हैं, लाइट इन कलर, वो और शाइनी होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स के। देन और कुछ बहुत ही अच्छी सी स्मेल वाले फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स। द कलर एंड द स्मेल ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट बर्ड्स एंड बीज। और जो उसका कलर या स्मेल होती है फ्लावर्स की, वो अट्रैक्ट करती है बर्ड्स को और बीज को उनकी तरफ। मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कुछ फ्लावर्स फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं।
So flowers are important for a plant as they help it to reproduce. और flowers बहुत ही हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स के लिए क्योंकि वो हेल्प करते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करने में दोबारा से. Cauliflower and broccoli are examples of flowers that store food. हम देखते हैं कि चाहे वो कॉलीफ्लावर हो चाहे वो ब्रोकली हो, दोनों ही हेल्प करते हैं फ्लावर्स को ताकि वो अपने फूड को स्टोर कर सकें. We eat them as vegetables और हम उसे वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं. Fruits are soft. फ्रूट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. Fleshy covering that contains and protect the seeds. और फ्रूट्स में आप देखते हैं ऊपर का जो छिलका वाला हिस्सा होता है वो फ्लैशी कवरिंग होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनके सीड्स को, उन्हें और उनके सीड्स को प्रोटेक्ट करता है. मैंगो एंड palm are fruits that have a single seed. और मैंगो और पाम ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सिंगल सीड्स पाई जाती हैं. एप्पल एंड ऑरेंज हैव अ फ्यू सीड्स. एप्पल एंड ऑरेंज ऐसे हैं जिसमें कुछ सीड्स पाई जाती हैं. While papaya and watermelon have many seeds. और पपाया और वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं. Come to the next page now. Seeds. अब हम यहाँ देख सकते हैं सीड्स के बारे में. Every seed is a tiny waiting for the right condition to make it grow. अब हम देखते हैं कि हर एक सीड जो होता है, हर एक जो बीज होता है, वो बीज एक प्रॉपर टाइम के लिए वेट करता है ताकि वो प्रॉपर ग्रो कर सके. Seeds get carried away from one place to another by different means such as water, wind or animals. Seeds जो होते हैं वो कैरी अवे भी हो सकते हैं, जा भी सकते हैं इधर से उधर. कैसे जा सकते हैं? एक से जगह दूसरी जगह तक हम अलग अलग तरीके से जा सकते हैं. पानी के थ्रू भी वो बह के जा सकते हैं, विंड के थ्रू वो उड़ के जा सकते हैं एंड एनिमल्स के थ्रू भी वो जा सकते हैं. Some seeds grow in pond. कुछ सीड्स पॉन्ड में ग्रो होते हैं. Such as beans and peas. जैसे बीन्स और पीस. We use some seeds as spices such as mustard and black pepper. कुछ सीड्स जो होते हैं बहुत ही स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसी होते हैं, जैसे मस्टर्ड और ब्लैक पेपर. स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में. ऑल सीड्स हैव 3 मेन पार्ट्स. सारे सीड्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. सीड कोट, कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रॉयो. हर एक सीड्स के और सारे सीड्स के 3 पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ सीड्स में हम पढ़ेंगे सीड कोट. सीड कोट वो होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द सीड. हम देखते हैं जो आउटर मोस्ट जो हार्ड कवरिंग होती है सीड्स के ऊपर, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, सीड्स अंदर के सीड्स को प्रोटेक्ट करती है. एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मीन्स बेबी प्लांट. इसका मतलब होता है इट डेवलप्स इनटू अ प्लांट विथ एन अपवर्ड ग्रोइंग शूट. ये डेवलप करता है प्लांट को ताकि वो ऊपर की तरफ ग्रो कर सके. एंड डाउनवर्ड ग्रोइंग रूट. और उसके नीचे की रूट्स ग्रो कर सके. थर्ड इज कोटिलिडन. इट इज ऑल्सो नोन एज सीड लीफ. इसको भी हम सीड लीफ कहते हैं. एंड कंटेन्स फूड टू स्टोर फॉर द बेबी प्लांट. और ये फूड को स्टोर करता है ताकि बेबी प्लांट ग्रो अप हो सके. नाउ वी विल सी द इनसाइड अ सीड. हम लोग देखेंगे कि सीड के अंदर क्या होता है. हियर इज द पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सीड. will form seed and leaves. ये जो होता है पोर्शन सीड्स के हल्का सा जो निकला हुआ होता है, दैट इज जब वो ये फॉर्म हो जाता है
स्टीम एंड लीव्स में। विल फॉर्म रूट, और नीचे का जो पोर्शन सीड्स में जो अटैच्ड होता है दैट इज रूट, विल फॉर्म रूट। ये वाला साइड वाला जो पोर्शन होता है दैट इज सीड कोट, सीड की कोटिंग ऊपर से, कवर उसका। देन कोटलेडन इज इंटरनल पार्ट ऑफ द सीड्स। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है जिससे हम स्टीम या लीव्स या रूट फॉर्म होता है दैट इज एम्ब्रियो बेबी प्लांट, वो होता है बेबी प्लांट ऑफ सीड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोटलेडन सीड लीव्स। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोटलेडन सीड लीव्स। एंड सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। सीड्स भी डिवाइडेड होती हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। नाउ वी विल सी द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स क्या होती हैं। मोनोकॉट सीड्स हैव वन कोटलेडन। मोनोकॉट सीड में एक कोटलेडन होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मैंगो एंड राइस। डाइकॉट सीड हैव टू कोटलेडन, जैसे एग्जाम्पल डाइकॉट सीड में 2 कोटलेडन होता है। एग्जाम्पल्स है ग्राम, पी एंड बीन। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये प्रोसेस जो होता है इसमें जो सीड होती है वो प्रोड्यूस करती है बेबी प्लांट, दैट इज जर्मिनेशन। When a seed is soaked in water, it swallow up. जो सीड होती है वो सोकअप होती है, वो धीमे धीमे पूरा पानी सोख लेती है और धीमे धीमे वो मोटा होने लगता है और वो बढ़ने लगता है। ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और फिर वो धीमे धीमे ग्रो अप होने लगती है। वार्मिथ स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, और फिर वो धीमे धीमे बेबी प्लांट को जन्म देती है। In the beginning, the seed growing using the food stored by cotyledon. शुरुआत में हम देखते हैं जो सीड होती है वो ग्रो होती है जब फूड स्टोर किया जाता है कोटलेडन के थ्रू। वाटर मिक्सेस विद द स्टोर फूड एंड चेंजेस इनटू अ पेस्ट लाइक मास। वाटर जो होता है वो मिक्स हो जाता है फूड के साथ और वो चेंज हो जाता है इनटू अ पेस्ट लाइक मास। एंड देन द बेबी प्लांट यूजेस फूड एंड इट ग्रोज, और फिर वो बेबी प्लांट होता है वो उस फूड को यूज़ करता है और वो ग्रो होता है। पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट ग्रोज डाउनवर्ड एज रूट। एक पार्ट जो बेबी प्लांट का होता है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ वो ग्रो करता है। रूट जो होते हैं बेबी प्लांट के जो रूट होते हैं वो धीमे धीमे ग्रो कर रहे होते हैं नीचे की तरफ। एंड देन द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अपवर्ड एज बिकम स्टीम। अदर पार्ट जो प्लांट का होता है वो धीमे धीमे स्टीम बढ़ता है। When the leaves come out, the plants begin to make its own food. जब लीव्स आ जाती हैं तो प्लांट्स अपने फूड खुद से बनाना शुरू कर देता है। The cotyledon shrivel and fall off when all the food is used up. जो cotyledon होता है वो shrivel करता है और फॉल ऑफ होता है जब सारे फूड्स यूज अप हो चुके होते हैं। सीड्स नीड प्रॉपर स्पेस टू ग्रो। सीड्स को प्रॉपर स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए। हेल्दी प्लांट द सीड्स दैट फॉल इन द सॉइल क्लोज टू ईच अदर। जो सीड्स होता है जब उसको सॉइल में डाला जाता है तो उसको ध्यान देना चाहिए, उसको क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए। स्ट्रगल फॉर वाटर, और वो वाटर के लिए स्ट्रगल करता है। फूड एंड वॉमिट टू ग्रो आफ्टर द जर्मिनेट, और फिर फूड जो होता है वो वॉमिट करता है जब पानी वगैरह सब देते हैं जर्मिनेशन के टाइम, तो वो सीड्स को ग्रो करने में हेल्प करता है बेबी प्लांट को। देन इन सच केसेस मैनी न्यू बॉर्न प्लांट्स मे नॉट ग्रो हेल्दी और मे डाई। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैनी न्यू प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Over here we will see the activity aims to observe how seeds germinate.
मटेरियल रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें देखना है कि हमें ऑब्जर्व करना है सीड्स कैसे बेबी प्लांट में प्रोड्यूस करती है. ओके, प्रोड्यूस बेबी प्लांट कैसे करती है. नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए. ग्राम ऑफ सीड्स और किडनी बीन्स, डैम्प क्लोथ्स या ट्री. हमें ये सब रिक्वायरमेंट्स है. सीड्स की ज़रूरत है, किडनी बीन्स की ज़रूरत है, डैम्प क्लोथ्स की ज़रूरत है और एक ट्रे की ज़रूरत है. मेथड: सोक द क्लोथ इन द वाटर एंड स्प्रेड ऑन द ट्रे. जो ट्रे है, पहले आप उसको ट्रे को रख लीजिए. क्लोथ को वाटर में अच्छे से स्प्रेड करने के बाद उसको ट्रे में रखिए. उसे सोकअप करके आपको उसे ट्रे पे रखना है. 4 to 5 ग्राम सीड्स आपको उसमें डालकर कवर करना है. प्लेस द ट्रे इन द वार्म एरिया, और आपको उस ट्रे को वार्म एरिया में रख देना है. चेक टू सी द क्लोथ रिमेन मॉइस्ट, और आपको देखना है कि क्लोथ मॉइस्ट है या नहीं. ऑब्जर्व द ट्रे एवरी डे, और आपको एवरी डे ट्रे को ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन आफ्टर 4 days, और 4 days के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे और रिमूव करोगे क्लोथ को, एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन. जब आपने क्लोथ रिमूव किया तो आपको उस ऑब्जर्वेशन को लिखना है. क्विक क्विज, fill in the blanks. Papaya is a fruit. Dash seeds. आपको लिखना है many seeds. Write M-A-N-Y many. Written M-A-N-Y many. Now come to the second one. The baby plant inside the seed is called germination. Second is germination. Write G-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N. Germination. Come to the third one. Seed coat protects the baby plant inside the seed. Write seed coat. S-E-E-D, seed, C-O-A-T, coat. Fourth is cotyledon is provide food to the baby plant. Write C-O-T-Y-L-E-D-O-N-S, cotyledons. Fifth is flowers help plant to reproduce through fruits. Write F-R-U-I-T-S, fruits, full stop. Now see further. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉय है जो प्लांट्स में पानी डाल रहा है एंड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. केयर ऑफ प्लांट्स, हेडिंग इज केयर ऑफ प्लांट्स. हम प्लांट्स की कैसे केयर करते हैं. प्लांट्स आर आवर लाइफ. प्लांट्स क्या है, हमारी लाइफ है. कैसे, आइए हम देखते हैं. एवरी लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. You will read about this in detail in chapter 10. हर एक लिविंग बीइंग प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, मगर वो डिपेंडेंट होता है. और हम इस चीज़ की डिटेल चैप्टर 10 में पढ़ेंगे. इसके आगे हम पढ़ते हैं. We should take good care of plants. हमें प्लांट्स की गुड केयर करनी चाहिए, अच्छी केयर करनी चाहिए. Some of the methods to do this are as follows. और कुछ methods यहाँ पर दिए गए हैं. Let's see. First is the plants should be kept in well lit area where there is an ample amount of sunlight. हमें देखना चाहिए कि जहाँ हम प्लांट्स को लगा रहे हैं सॉइल में, जहाँ हम प्लांट्स को मिट्टी में लगा रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आती है या नहीं. हमें सनलाइट एरिया में प्लांट को प्लेस करना है सॉइल में. इफ़ यू आर ग्रोइंग इंडोर प्लांट, जब अगर हम प्लांट्स को अपने घर के अंदर रखते हैं, दे शुड ऑल्सो बी केप्ट इन द सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर वो घर के अंदर भी रखे गए हैं तो जब जब धूप निकल रही है तो हमें उसको निकाल कर धूप में कुछ टाइम के लिए रखना होगा, टाइम टू टाइम. सेकेंड इज मैन्योर शुड बी मिक्स्ड with the soil at regular intervals. हमें जो खाद वगैरह है हमें टाइम टू टाइम उसमें देनी चाहिए, रेगुलर मिक्स करना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके.
The plant should be watered from time to time. हमें plants को time to time water देना चाहिए, time to time पानी देना चाहिए. Weeds should be removed regularly and the plant should be protected from pests. जो पुराने सूखे पत्तियाँ होती हैं या कुछ खराबी होती है अगर प्लांट्स में, तो उसमें हमें रिमूव करके जो प्लांट्स होते हैं उससे अच्छे से ग्रो होने में हेल्प मिलती है. कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. हियर यू कैन सी सम वर्ड मीनिंग्स ओवर हियर. रूट सिस्टम, द पार्ट्स, root system, the parts of plant that grows below the ground. Second is shoot system, the part of plant that grows above the ground. Third is root, taproot, a single thick root from which small root grow and branch out. Fibrous root, a bunch of very fine and bushy roots. Chlorophyll, substances found in green leaves that observes light. Cuticle, waxy coating on the outer surface of a leaf which protects the leaf. Germination, the process by which a seed grows into a baby plant. Seed coat, a covering that protects the seed. Come to tick the correct answer, exercise number A. First is the part of plant that absorb water and other useful substances from the soil is A. Root, stem, leaf and flower. Mark it option number A, root. Second is the part of a plant that prepares food for it is the root, stem, leaf, seed. Mark it stem. Come to the next one. Third is dash has taproot system. Carrot, maize, grass, wheat. Mark it option number A, carrot. Fourth, a leaf appears green due to the presence of chlorophyll, stomata, veins, pod. Mark it chlorophyll. Fifth is which of the following is an example of monocot seed? Gram, bean, wheat, pea. Mark it wheat. Fill in the blanks. Dash and dash are the two types of root system. Mark it taproot system. Taproot, taproot. System, taproot system. And fibrous, fibrous. Root, root. System, fibrous root system. Okay, these are the two root system. Second is onion and grass have dash roots. Write fibrous, fibrous, fibrous. Third is the hard outer covering of seeds is called seed coat. Write down SEED COAT, seed coat. Okay. Fourth is dash is the growth of a seed into a baby plant. Write down germination. GERMINATION, germination. Fifth is leaves is known as the food factory of a plant. Mark it LEAVES, leaves. Come to the C exercise. Match the following. Column A and B. Mustard, mark it taproot. Wheat, mark it fibrous root. Third is chlorophyll, mark it green substances in leaf. Fourth is cotyledon, mark it store food formed for embryo. Fifth is leaf blade, mark it flat surface of leaf. Come to the D exercise. Name the following. First, a bunch of very fine and bushy roots is, write down fibrous roots.
Fibrous, fibrous, roots, roots. Second is opening on leaves which allow the passage of air. Write down stomata, stomata, stomata. Third is soft fleshy covering that surrounds the seeds. Mark it. Fruits, fruits, fruits. Fourth is the part of the seed that store food for the baby plant. Mark it. Germination, germination, germination. Fifth is a seed containing two cotyledon. Answer is dicot seeds. Okay, dicot seeds. Write down DICOT, dicot. Seeds, SEEDS, seeds. Come to the next page now. Exercise number E, short answer questions. First is, what are the different parts of plants? Mark it from the question. The different parts of plants are ARER. Come to page number 57. Answer number E1 is the root system grows below the ground, the shoot system grows above the ground and consists of stem, leaves, flower and fruits. Come to the next question. 2. What is a taproot system? Come to page number 58. Answer is, the taproot system consists of a single thick root from which a small root grows, and the branch out carrot, beans, hibiscus and mustard are some plants that have taproot. Now come to the next question. Question number E3. What is an embryo? Where it is found? Come to page number 61. Mark it. Answer number E3. You can see under structure of seeds आपको यहाँ मिलेगा second point embryo. Mark it. Embryo baby plant is developed into a plant with an upward growing shoot and a downward growing root. Answer number E3 part 1, and part 2 is, it is found in parts of seed. Okay, it is E3 part 2. Now come to the next question. Question number E4. Name 2 plants having fibrous root system. From the question, mark it. The 2 plants having fibrous root system are ARER जोड़िए. Then come to page number 58. Mark it. Onion and wheat. And लिखे यहाँ पर बीच में onion and wheat. Come to the next question now. Question number E5. Define germination. Come to page number 62. Mark it over here, page number 62. The process by which a seed produces a baby plant is called germination. Now come to next question. Exercise number F. Long answer questions. Question number 1. Describe the structure of seeds with a diagram. Come to page number 61. Mark it. Structure of seeds. Answer number F1. Structure of seeds. All seeds have 3 main parts: seed coat, cotyledon and embryo. Parts of seed. Seed coat, it is the outermost hard covering which protects the seed. Embryo, baby plant, it develops into a plant with an upward growing shoot and a downward growing root. Cotyledon, it is also known as seed leaf and contains food stored for the baby plant. Now you can see the picture over here. Draw it in answer number F1. Okay? Inside a seed. Draw this. Now come to the next question. Describe the structure of a leaf with a diagram. Come to page number 59. Mark it answer. Leaves are the food
making factories and the green plants. Now come to the fourth line. Leaves are usually green and flat. The flat surface of the leaf is called leaf blade. The petiole attaches the leaf to the stem. The number of lines called veins run across a leaf. The main vein at the center is called midrib. Okay, mark it till here and draw. This is structure of leaf. Come to the next question now. It's answer number F2. Come to the next question, F3. Question number F3. What are the functions of the stem of a plant? Come to page number 58 and 59. Before that, mark it from the question. The function of the stem of a plant are A-R-E-R. Come to page number 58 and 59. Mark it. Functions of the stem. Mark it from here. First point. They bear leaves, flowers and fruits. Come to the next page. Above side C. They carry water and other useful substances from the roots to the leaves. Third point is they also carry food prepared by the leaves to the other parts of the plant. Fourth point, they store food in stems like sugar cane and underground steam like potato and ginger. Now come to the next question, F4. Question number F4, explain the process of germination. Page number 62 come. Mark it, answer number F4. The process by which a seed produces a baby plant is called germination. When a seed is soaked in water, it swells up, thus splitted the seed coat. Beside water, a seed needs oxygen to breathe. Warmth speeds up the process of germination. Now come to the next question. Question number F5. How can you take care of plants? Answer is, we can take care of plants by following methods. Come to page number 63. First point is, the plant should be kept in well-lit area where there is ample amount of sunlight. If you are growing indoor plants, they should also be kept in sunlight from time to time. Second point is, manure should be mixed with the soil at regular intervals. The plant should be watered from time to time. Fourth point is, weeds should be removed regularly and the plants should be protected from pests. Come to the next. In page number 61, you can see the activity, picture activity, the exercise. Mark it over here. Downside right, root. R-O-O-T, root. Over here, above the ground, write stem. S-T-E-M, stem. Can you see the fruit over here? Mark it fruit. F-R-U-I-T, fruit. Can you see the flower? Yes. Mark it that F-L-O-W-E-R, flower. Can you see the leaves over here? Number of leaves. Write it in the box. L-E-A-F, leaf. That's all. Thank you, class.